प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला क्वेश्चन है 36/100। तो इसका उत्तर करेंगे 36 में भाग देना है हमें 100 का। इसमें तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के यहाँ क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब 360 होगा, 100 का भाग 360 में कै बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो कितना आएगा, 300 आएगा। ठीक है, अब घटा देंगे तो यहाँ 360 में 300 घटाएंगे तो 60 बचेगा। कितना बचेगा, 60। ठीक, तो 100 का भाग 60 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा पड़ा तो यहाँ 0 मान सकते हो। ठीक है, कितना होगा, ये 600 होगा। 100 का भाग 600 में कै बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 600 ही आएगा। 100 का भाग 6 बार, 100 का पहाड़ा 600 में पढ़ेंगे, 6 बार जाएगा, 600 आएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके दशमलव के आगे हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा सवाल था 36/100 था। ठीक है, जब 100 का हमने भाग दिया तो भागफल कितना आया, 0.36 आया। अब इसका दशमलव यहीं रुका पड़ा है, आगे कुछ जाएगा नहीं, इसलिए इसे कहेंगे शांत दशमलव। कैसा कहेंगे, इसका दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा कहलाएगा, इसका शांत। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब इसका दूसरा भाग ये कह रहा है 1/11। 1/11 इसका भाग करवाएगा। इसमें ये पूछ रहे हैं कि दशमलव प्रसार बताना। तो हम 11 का भाग पर 11 का पहाड़ा पढ़ना हमें 1 में, तो 1 में जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 10 होगा। ठीक है, अब भी नहीं जाएगा 11 का पहाड़ा 10 में। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे यहाँ पे, अब 0। जब 0 यहाँ लगाएंगे तो 0 यहाँ लग जाएगी। समझ में आ रही है बात। अब ये 100 होगा, 11 का पहाड़ा 100 में कै बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 11 निम्न 99 हो जाएगा। घटाएंगे तो 1 आएगा, 100 में से 99 घटाएंगे 1 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगा पढ़ाते हैं, 0 मान सकते हो। अब 11 का पार्ट 10 में जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 मान लेंगे, तो यहाँ 1 0 बढ़ेगी। अब ये 100 होगा, अब कै बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, 11 निम्न 99। अब घटाएंगे फिर 1 आएगा। कहने की बात ये बार बार 1 आता चला जाएगा। ये इसका मतलब दशमलव प्रसार रुका हुआ नहीं है। इसका जो रिमाइंडर, ये जो भागफल है वो क्या है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब हम कहेंगे 1/11। जब हमने भाग दिया 11 का इसमें, तो भागफल आया 0. यहाँ 0 मान सकते हो, इसके आगे 0.0909 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्योंकि ये रुका हुआ नहीं है। ठीक है, इसी को ही हम कह सकते हैं 0.09 पर बार, क्योंकि ये रुका हुआ नहीं है, इसलिए इसका शांत, इसका जो दशमलव प्रसार है वो अनवसारी कहलाएगा। अनवसानी इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती का है। आवर्ती का है। समझ में आ गई बात, आंसर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, आ जाइए इसके दूसरे भाग, तीसरे भाग पे देखेंगे हम। तीसरा भाग जो कह रहा है, इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। इसका उत्तर करेंगे अब हम। तो कैसे लिखेंगे, 8 चौक 32 और 1 33। इसे कहेंगे 33/8। ठीक है, 8 का पढ़ा हमें 33 में पढ़ना है। 8 का पढ़ा किसमें पढ़ना है, 33 में। तो 33 यहाँ लिखेंगे और 8 का भाग करेंगे। 8 का पढ़ा 33 में पढ़ेंगे, क्या बार जाएगा, 8 चौक 32। घटाएंगे 1 आएगा,
अब 8 का पहाड़ा 1 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बन जाएगी, 10 होगा ये, 8 का पहाड़ा 10 में 1 बार जाएगा, 8 एकम 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। पॉइंट लगा पड़ा 0 मान सकते हो, 20 होगा, 8 का पहाड़ा 20 में जाएगा 2 बार, कितनी बार? 2 बार। 8 दूनी 16, घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। पॉइंट लगा पड़ा 0 मान सकते हो। अब 8 पंजे 40, कितनी बार गया इसमें? 5 बार गया, 40 आएगा, घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर शेषफल। तो ये तब ऐसे क्या हो गए? 33 सही, 33/8 जब भाग करा है इसमें तो आंसर आया 4, भागफल जो आया जो 4.125। ठीक है, इसका दशमलव रखा हुआ है इसलिए इसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है? शांत होगा आंसर। समझ में आ रही है ना बात? ठीक, वीडियो अच्छी लग रही है ना? और ये आगे का देखते हैं, इसी का ही चौथा भाग है 3/13। इसका भाग करवाएंगे इसमें, तो भाग करके इसका बताना दशमलव प्रसार कैसा है। 13 का भाग करना हमें 3 में, तो 13 का 3 में जाएगा नहीं, पॉइंट मान के यहाँ 0 बन जाएगी, 30 होगा, 13 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे क्या बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 30 में 26 घटाएंगे 4 आएगा, कितना आएगा? 4। पॉइंट लगा पड़ा तो 0 मान सकते हो तुम। 40 होगा, 13 का पहाड़ा 40 में क्या बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39, घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगा पड़ा तो 0 मान सकते हो। अब 13 का पहाड़ा 10 में जाएगा नहीं, तो यहाँ लगाएंगे 0, अब यहाँ एक और 0 बन जाएगी, अब 100 होगा। 13 का पहाड़ा 100 में क्या बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91, घटा दो इसमें, 100 में से 91 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, पॉइंट लगा पड़ा तो 0 मान सकते हो। 13 का पहाड़ा 90 में पढ़ना, अब क्या बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 13 × 6 = 78। अब 90 में से 78 घटाएंगे, इनके से हासिल लेंगे तो 10 में से 8 गए तो 2 आएंगे, यहाँ रह गए कितने? 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, 12 बचे। कितने बचे? 12। दशमलव लगा पड़ा 0 मान सकते हो। 120 होगा, 13 का पहाड़ा 120 में पढ़ेंगे क्या बार जाएगा? 13 का पहाड़ा 120 में जाएगा 9 बार। 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, घटाएंगे तो इनके से हासिल लेंगे तो 10 में से 7 गए तो कितने आएंगे? 3 आएंगे, यहाँ एक रहेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0। कहने की बात ये 3 को लेकर चले, 3 ही आ गया ये शेषफल। इसका मतलब है ये नंबर अब दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके आगे क्या मान लेंगे? 0। तो अब आप कहोगे 3/13 जब भाग करा हमने तो भागफल आया 0.230769 ... इसका मतलब है 0.230769। इस पर लगाएंगे बार, क्योंकि ये नंबर दोबारा रिपीट होएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे अनवसानी आवर्ती का दशमलव प्रसार है। यह है दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती का है। समझ में आ रही है बात? आंसर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 5वां। 2/11 है। अब इसका भाग करना है 11 का भाग 2 में, तो इसका बताना दशमलव प्रसार क्या आएगा। 11 का पहाड़ा पढ़ना अब हमें 2 में, तो इसमें जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के यहाँ बन जाएगी 0। 11 का पहाड़ा 20 में क्या बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 11 एकम 11, 20 में से 11 घटाएंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9। पॉइंट लगा पड़ा 0 मान सकते हो। 90 हो, 11 का पहाड़ा 90 में पढ़ेंगे तो क्या बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 11 × 8 = 88, तो इनके सांस लिया 10, 10 में से 8 गए तो 2 आएंगे, और 9 यहाँ रह गए। अब 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आएगी। दशमलव लगा पड़ा 0 मान सकते हो। इसका मतलब है अब 2 से लेकर चले 2 दोबारा आएगा, इसका मतलब है ये नंबर अब रिपीट हो जाएगा। तो आप कहोगे 2/11 जब भाग करा तो आंसर आया 0.018 ... इसको कहेंगे 0.18 पर बार। तो ये भी कैसा कहलाएगा? अनवसानी आवर्ती का दशमलव प्रसार है। यह है
दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती का है। आंसर होगा। समझ में आई ना बात? ठीक, आइए अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन है इसी का ही। इसका दशमलव प्रसार बताना कितना आएगा। तो 400 का भाग देंगे किसमें, 329 में, तो इसमें जाएगा नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट मान के हम मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे? 0। अब कितना होगा ये होगा 3290। अब 400 का पहाड़ा 3290 में पढ़ेंगे तो क्या बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 चौक 32, यानी कि 3200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3200। अब घटाएंगे तो 90 बचेगा। कितना बचेगा? ये 90। दशमलव लगा पड़ा 0 मान सकते हो। अब कितना होगा ये? 900 होगा। कितना होगा ये? 900। अब क्या बार जाएगा 400 का पहाड़ा? 900 में 2 बार जाएगा। 400 दूनी 800 हो जाएगा। अब 900 में से 800 घटाएंगे तो 100 आएगा। ठीक है, दशमलव लगा पड़ा तो 0 मान सकते। अब ये होगा 1000। 400 का पहाड़ा 1000 में पढ़ेंगे तो क्या बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर 800 आ जाएगा। अब घटाएंगे 0 0, इनके सांस लिया 10 में से 8 के तो 200 बचा। दशमलव लगा पड़ा, देखो 400 का पहाड़ा 200 में जाएगा, दशमलव लगा पड़ा 0 मानोगे। अब 2000 होगा। 400 का पहाड़ा 2000 में जाएगा। क्या बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा। 4 पंजे 20। कहने की बात ये 2000 आ गए। ठीक है, गुणा लगाओगे जब तो घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब दशमलव प्रसार इसका रुका हुआ है। पॉइंट के आगे 0 मान लोगे। तो हम लेकर चले 329 में भाग करवा रहे 400 का। जब भाग दिया तो भागफल आया हमारा 0.8225। ठीक है, ये रुका हुआ दशमलव, इसलिए शांत दशमलव प्रसार कहेंगे इसका। दशमलव प्रसार शांत है। शांत है, आंसर होगा। समझ में आ रही ना बात? आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर कितना दे रखा है? 0.142857। इस पर लग रहा वार है। वास्तविक में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? अब इसमें प्रश्न में दे रखा है 1/7 का मान कितना दे रखा है? 0.142857 दे रखा। अब प्रश्न में 2/7 का मान निकालेंगे। पहले 2/7 का मान कैसे निकलेगा? 2 गुणा 1/7 कर तो 2 गुणा 1/7 का मान ये दे रखा था, ऐसे रख दो 0.1428 और 7। इस पर लग रहा है बार। अब इसकी गुणा लगा दो इसमें। ठीक है, 2 की गुणा 7 में लगाएंगे, 2 7 14 का 4 हासिल 2 होगा। हासिल 2 7 14 का 4 हासिल 1 होगा। 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 2 पंजे 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। 10 और 1 11 हासिल फिर 1 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, 2 8 16 और 1 हासिल का 17 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 2 चौक 8। ठीक है, 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 2 एकम 2 और दशमलव यहाँ लगी रहा, ये 0 लग रही है, इस पर लगा देंगे बार। तो इसका 2/7 का जो मान आया कितना आया? 0.285714। समझ में आई बात? एक तो आंसर ये होगा। इसी तरीके से और अब बात कर रहे हैं 3/7 की। 3/7 को 3 गुणा 1/7 है, तो 3 गुणा 1/7 का मान रख देंगे 0.4214। यहाँ है 0.142857। इस पे लग रहा बार। अब गुणा लगा देंगे 3 की। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2 हो गए। 3 पंजे 15 और 2 हासिल के 17 हो जाएंगे। 17 का 7 हासिल फिर 1 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24 और 1 हासिल का 25। 25 का 5 हासिल 2 हो गए। 3 का पहाड़ 2 पढ़ो, 3 दूनी 6 और 2 हासिल के
8 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा। और 3 का पहाड़ा अब 4 में पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 3 एकम 3 और 1 हासिल का 4 हो जाएगा। दशमलव है ये 0 ही, इस पे लगा देंगे वार। अब देखते हैं इसका मान जो आया, यह है 0.428571, यह आंसर होगा। ठीक है, गुणा लगानी है इनकी। और इसी तरीके से अब आगे दे रखा है 4/7 दे रखा है, 4/7, 4 गुणा 1/7 है। तो 4 गुणा 1/7 की वैल्यू रखो 0.142857, इस पे लग रहा बार, गुणा लगा दो। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2 हो गए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 कितने हो गए 22, 22 का 2 हासिल 2 हो जाएंगे, 4 अट्ठे 32 और 2 हासिल के 34 का 4 हासिल 3 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 3, 8 और 3 हो जाएंगे, 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, और 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 हासिल का 5 हो जाएगा दशमलव, और ये 0 इस पर लगा देंगे बार। ठीक है, तो आंसर आया 0.571428, ये भी आंसर होगा। समझ में आई बात? इसी प्रकार अब निकालना हमें 5/7 का मान, 5/7 का मान, इसे कहेंगे 5 गुणा 1/7, इसमें मान रख देंगे 5 गुणा 1/7 का मान 0.142857, इस पर लगा देंगे बार, गुणा लगाओ। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3 हो गए, 50 25 और 3 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, 28 का 8 8 हासिल 2 हो जाएंगे, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 कितने हो गए 42, 42 का 2 हासिल 4 हो गए, 4 दूनी यहाँ हो गए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और हासिल के 4 है तो 14 हो जाएंगे, हासिल फिर 1 हो जाएगा, और 4 चौक 5 5 चौक 20, 20 और हासिल थे यहाँ पे 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल 2 हो जाएंगे, 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएंगे, दशमलव लग के 0 हो जाएगी, इस पे लगा देंगे बार। ठीक है, इसका आंसर चेक करो, देखो 0.714285, ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? इसी प्रकार ऐसे ये 6/7 का निकालना, 6 गुणा 1/7 करेंगे तो 6 गुणा 1/7 का मान कितना 0.142857, इस पे लग रहा बार। अब गुणा लगा देंगे इसमें। ठीक है, 42 का 2 हासिल 4 हो गए। ठीक है, अब 6 पंजे 30 और 4 कितने हो जाएंगे 34 का 4 हासिल 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, 6 अट्ठे 48 और 3 कितने हो जाएंगे 48, 3 51 का 1 हासिल 5 हो जाएंगे। ठीक है, और अब 6 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 6 दूनी 12 और 5 कितने हो जाएंगे 12 5 हो जाएंगे 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 6 चौक का 24 और 1 25 का 5 हासिल 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 6 एकम 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? पॉइंट ये 0 इस पर लगा देंगे वार। ठीक, ये होगा इसका आंसर। समझ में आ गई इतनी सी बात? ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। तो पहला सवाल है 0.6 पर बार, तो इसे कहेंगे x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 1 कह देंगे। इसमें करेंगे दोनों पक्षों में 10 की गुणा, 10 की गुणा, तो 10 की गुणा इंगे करेंगे 10x बराबर 10 की गुणा इंगे करेंगे 10 गुणा 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समीकरण इसे क्या हो मतलब, चलो अब इसमें 10 की गुणा लगेगी तो 0.1 अंक पीछे हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.66, इस तरीके से बन जाएगा ये। इसी को ही हम लिखेंगे 6.66 को लिखेंगे 6 + 0.66, इस तरीके से कह देंगे। ठीक है,
यहाँ कितना चल रहा है, 10x चल रहा था। समीकरण 1 से बात करेंगे हम। समीकरण 1 से ये इसका जो मान है 0.66 का मान x है। कितना है, x। तो 10x बराबर लिख देंगे 6 प्लस x। x इंगे आकर घट जाएगा, 10x में से x घटाएंगे और बराबर 6 लिख देंगे। 10x में से x घटाएंगे तो 9x बचेंगे, बराबर 6। ठीक है, तो 9x बराबर 6 के यहाँ तो x का मान चाहिए हमें, तो 6/9 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x का मान आएगा 2/3। समझ में आ गई ये बात, आंसर होगा। आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 0.47 पर वार। इसको कहेंगे x बराबर 0.477777 डॉट 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 डॉट, समीकरण 1। ठीक है, इसमें करनी है 10 की गुणा दोनों तरफ, 10 की गुणा दोनों पक्षों में। 10 की गुणा कर देंगे 10x बराबर बन जाएगा 10 गुणा 0.477777 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, जब 10 की गुणा करी तो 10 एक अंक पीछे हट जाएगा, 4.7777, इस तरीके से आ जाएगा। इसको ही हम कहेंगे अब हम 4.3 प्लस 0.4777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि जब इन दोनों ने जोड़ेंगे तो ऊपर वाला ही बनकर आ जाएगा 4.777, इस तरीके से बन जाएगा। अब समीकरण 1 से बात करेंगे। समीकरण 1 से ये वाला मान x बनेगा, तो 4.3 प्लस x, और यहाँ चल रहा था इधर 10x, x इंगे आगे घट जाएगा, 10x माइनस x, क्योंकि इंगे प्लस का इंगे घट जाएगा, तो 4.3। तो 10x में से x घटाएंगे तो 9x आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 4.3। 4.3 हमें x का मान चाहिए, 4.3 के बटे में 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव हटाएंगे तो x बराबर 43/90 हो जाएगा, दशमलव हटा के। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, अगर कट रहा है तो देखो, कटेगा नहीं वैसे तो आंसर यही है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। आइए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा भाग देखते हैं। 0.001 पर बार रहता है, एक्स बराबर कहते हैं 0.001 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 1। इसमें करेंगे दोनों पक्षों में 1000 गुणा, 1000 की गुणा दोनों पक्षों में। जब 1000 गुणा करेंगे तो 1000 x बराबर 1000 गुणा 0.001 डॉट डॉट। 1000 गुणा करेंगे तो 3 अंक पीछे हट जाएगा दशमलव, तो 1.001 इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, इसी को ही हम लिखेंगे अब हम 1 प्लस 0.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने जोड़ेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इधर जो चल रहा था 1000 x चल रहा था, तो 1000 x बराबर 1 प्लस, समीकरण 1 से ये x बनेगा, x इंगे आके घट जाएगा, 1000 x माइनस x बराबर 1। 1000 x में से x घटाएंगे तो 999 बचेंगे, 999 x बचेंगे, बराबर 1 है। हमें तो x का मान चाहिए, तो x बराबर बनकर आ जाएगा 99 का भाग 1 में हो जाएगा, 1/999 का भाग 1 में कर देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 0.9999 डॉट 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 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो x बराबर कहेंगे 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसमें करेंगे 10 की गुणा, 10 की गुणा दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में। तो 10x बराबर 10 गुणा 0.9999 डॉट 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 बन गए। तो 10 की गुणा लगाएंगे तो एक अंक पीछे हट जाएगा, 9.999 इस तरीके से आ जाएगा। इसी को ही हम लिखेंगे 9 प्लस का 0.999 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इन दोनों ने जोड़ेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा ये। अब बराबर क्या चल रहा था, ये 10x चल रहा था। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
तो ये चल रहा था 10x बराबर यहाँ 9 है प्लस यहाँ x, ये x बनेगा तो x, ये x इंगे आगे घट जाएगा, 10x में से x घटाएंगे बराबर 9, 10x में से x घटाएंगे तो 9x आएंगे बराबर 9। ठीक है, हमें तो x का मान चाहिए तो 9/9 हो जाएगा। जब इसमें भाग करेंगे तो आंसर आएगा x का मान 1। तो x का जो मान आया कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गई बात, आंसर होगा।